सभी प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों का हार्दिक स्वागत है डीएस स्टडी क्लासेस में। देखिए आज की वीडियो है अध्याय 3 है और ये सभी क्लास 12 के बच्चों के लिए है। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। अब अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं। इसके पूर्व मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, उस वीडियो को आप अवश्य देखें। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए, महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं सभी बच्चों के लिए, मित्रों के लिए। देखिए पहला प्रश्न इसके अंदर है कि एक ध्रुवीय विश्व या अमेरिकी वर्चस्व स्थापित होने के कारण, यानी एक ध्रुवीय विश्व या अमेरिकी वर्चस्व स्थापित होने के कारण क्या थे, उसके बारे में हम जानेंगे आज। तो पहला इसका कारण था शीत युद्ध की समाप्ति, यानी शीत युद्ध समाप्त होने के कारण एक ध्रुव बच गया था। और कौन सा ध्रुव था आपको मालूम है, मैं पढ़ा चुका हूं पुरानी वीडियो में। तो 1990 में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया था। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य ऐसी स्थिति में नहीं था कि अमेरिका के विरुद्ध खड़ा रह सके। यानी कि सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस जो था वो सोवियत संघ का एक उत्तराधिकारी राज्य के रूप में था, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अमेरिका के सामने खड़ा हो सके, क्योंकि वो अकेला पड़ गया था। पहले वो 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था। भारत और चीन भी मिलकर अमेरिका का सामना नहीं कर सकते थे। इन सभी कारणों से 1991 में अमेरिका विश्व में महाशक्ति के रूप में उभरकर सामने आया, जिससे विश्व एक ध्रुव बन गया। तो अमेरिका का एक ध्रुव बनने का कारण या उसके वर्चस्व में आने का कारण यही था, क्योंकि उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था। जैसा कि हमने पढ़ा है कि सोवियत संघ के विघटन के कारण रूस भी बहुत कमज़ोर हो गया था, क्योंकि कोई भी देश अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में नहीं था। ये सभी कारण हैं इसके। देखिए इसका दूसरा कारण है रूस की कमज़ोर स्थिति, यानी सोवियत संघ के विघटन के या पतन के बाद रूस की जो स्थिति थी वो पहले की अपेक्षा काफ़ी कमज़ोर थी। ऐसी स्थिति में नहीं था कि सभी राष्ट्रकुल राज्य पर नियंत्रण रख पाए। जो भी उसके अंडर में राष्ट्रकुल राज्य थे, जो भी उससे जुड़े हुए राज्य थे, वो सभी उसके नियंत्रण से बाहर हो गए थे। ऐसी स्थिति में वह अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता था, तथा रूस की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। ये सभी कारण थे उसके। पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र में परिवर्तन, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है अमेरिकी वर्चस्व में स्थापित होने का। तो पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र के साम्यवादी देश जो थे, जो सोवियत संघ के प्रभाव में थे उस समय, वे भी सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिकी खेमे में जाने लगे, तथा कई देशों ने नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की सदस्यता ग्रहण कर ली। ये भी बहुत बड़ा कारण था अमेरिकी वर्चस्व स्थापित होने के। जैसे कि अभी वर्तमान में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन रूस युद्ध चल रहा है, तो यही मेन कारण था कि यूक्रेन जो है एक समय सोवियत संघ का हिस्सा था, इसलिए रूस उसको वो अमेरिका की तरफ जाना चाहता था, नाटो में शामिल होना चाहता था, और अमेरिका चाहता था कि उसमें शामिल ना हो। इसलिए युद्ध चल रहा है उन दोनों के बीच में, यूक्रेन और रूस युद्ध चल रहा है। इसका यही कारण है, सबसे बड़ा कारण है। चौथा सबसे बड़ा कारण है कि नाटो की शक्ति का बढ़ना। नाटो जो कि अमेरिका का एक सैनिक गठबंधन है, और इसमें देश जुड़ते जा रहे हैं, और भी अभी वर्तमान में 30 राष्ट्र से जुड़े हुए हैं अमेरिका से। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है नाटो की शक्ति का बढ़ना। देखिए सोवियत संघ के विघटन के साथ ही वार्सा पैक्ट, यानी वार्सा संधि, जिसको हम वार्सा संधि भी कहते हैं, समाप्त हो गया, क्योंकि ये सोवियत संघ का एक सैनिक गठबंधन था। लेकिन जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, पतन हुआ, उसके साथ वार्सा पैक्ट भी खत्म हो गया, परंतु नाटो संगठन अभी भी बना हुआ है। और यही बहुत बड़ा कारण है अमेरिका की शक्ति का बढ़ने का, उसके वर्चस्व का बढ़ने का। नाटो की शक्ति में निरंतर विस्तार होने से अमेरिका की शक्ति बढ़ रही है। तो ये भी अमेरिकी वर्चस्व स्थापित होने का बहुत बड़ा कारण है, एक ध्रुवी होने का बहुत बड़ा कारण है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 9/11 की घटना का वर्णन कीजिए, यानी 9/11 की घटना क्या थी। तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, जानेंगे
कि 9/11 की घटना क्या थी। तो ये बात है 11 सितंबर 2001 की, और विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने 4 अमेरिकी व्यावसायिक जो विमान थे उनको उड़ान भरने के चंद मिनटों पर ही कब्जा कर लिया था। यानी जो ये अरब देशों के जो 19 जो अपहरणकर्ता थे, इन्होंने अमेरिका के जो व्यावसायिक विमान थे उनको चंद मिनटों बाद ही, यानी उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद ही उन पर कब्जा कर लिया था, और वो इन विमानों को अमेरिका के जो महत्वपूर्ण स्थान थे, वहाँ के जो महत्वपूर्ण स्थान थे वहाँ पर ले गए। तो उन्होंने क्या किया, जो 2 विमान थे उन्होंने 4 पे कब्जा किया, तो उसमें 2 विमान पर उन्होंने क्या किया, 2 विमान वो न्यूयॉर्क में जो स्थित है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से उन्होंने टकराया उन विमानों को। और तीसरा विमान उन्होंने क्या करा, अमेरिकी जो रक्षा विभाग था का जो मुख्यालय था पेंटागन, उससे उन्होंने टकराया। और चौथा विमान को उन्होंने क्या करा, जो अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत थी उससे उनको टकराना था, लेकिन वह एक खेत में गिर गया। इस हमले को 9/11 या 9/11 की घटना कहा जाता है। अमेरिका में महीने को तारीख से पहले लिखने का चलन है। कहाँ पे? अमेरिका में। यानी अमेरिका में महीने को क्या कर रहा था, तारीख से पहले लिखने का चलन है। इसलिए 11/9/2001 की ये घटना है, और इस घटना को वहाँ पे 9/11 कहा जाता है। यानी कि वहाँ पे महीने को तारीख से पहले लिखा जाता है, इसलिए इस घटना को 9/11 कहा गया है। और इस हमले में अमेरिका के लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए थे उस समय ये घटना हुई थी तब।